जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज फर्स्ट ऑप्शन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो करेक्ट आंसर है। उसको वहाँ पे लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। उसके बाद में सेकंड एमसीक्यूज आता है फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो होता है वो असेसमेंट होता है, सेकंड डायग्नोसिस होता है, थर्ड प्लानिंग होता है, फोर्थ इंटरवेंशन और फिफ्थ इवोल्यूशन। फिर थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, बी ऑप्शन। फिर थर्ड एमसीक्यूज है नर्सिंग डायग्नोसिस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे नाडा, जो बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। फिर फोर्थ एमसीक्यूज है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बाय ओरल रूट, जो कितना होता है 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट, जो करेक्ट आंसर बी। फिफ्थ एमसीक्यूज है हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर मिनिमम कितने टाइम पीरियड तक वहाँ पे हैंड वॉशिंग करना चाहिए, मिनिमम 40 सेकेंड तक करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी। सिक्स्थ एमसीक्यू इज अ मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो सबसे पहले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है उसका ऑप्शन होगा यूटीआई, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेवन्थ एमसीक्यू है पोजिशंस यूज फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए वहाँ पोजीशन बेस्ट सुटेबल सिम्स पोजीशन दी जाती है या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। 8 एमसीक्यूज है नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीज। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, कि वो एडमिट होने के बाद में वहाँ पे पेशेंट को जो इन्फेक्शन होती है हॉस्पिटल में उसी को वहाँ पे नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। फिर नाइन्थ एमसीक्यूज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अडल्ट, वो कितनी होती है 12 से 20 पर मिनट। 10th एमसीक्यूज है फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग। अब जहाँ पे नोज ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर वहाँ पे हेड को सिर्फ फॉरवर्ड टिल्ट करना है और उसको वहाँ पे पिंच दी नोज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाता है बी। 11th एमसीक्यूज है विच इज़ द जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होने वाली, और इसमें से ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट है, रेबीज। फिर 12th एमसीक्यूज है एसेप्सिस मीन्स। एसेप्सिस का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ पैथोजन। जो अब्सेंस ऑफ पैथोजन्स का मतलब इसका आंसर हो गया बी। फिर 13th एमसीक्यूज है बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो स्टरलाइजेशन जो करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का उसको वहाँ पे ऑटोक्लेव से किया जाता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन जो गया वो बी ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव करते हैं तो उसके अंदर 121 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर होता है और 15 से 20 मिनट तक ऑटोक्लेव वहाँ पे स्टरलाइजेशन के लिए वहाँ पे टेक्निक को अपनाया जाता है। 14th एमसीक्यूज है कंगारू केयर इज़ रिलेटेड टू। कंगारू मदर केयर जो होती है वो वहाँ पे प्री मैच्योर बेबीज़ या फिर LBW बेबी, मतलब कि लो बर्थ बेबीज़ जो होते हैं जिनका वेट 2.8 से वहाँ पे लो होता है, तो उनको वहाँ पे कंगारू मदर केयर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में 15th एमसीक्यूज है नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर अडल्ट। ब्लड प्रेशर नॉर्मल अडल्ट का कितना होता है 120/80 mm/Hg। जो 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 80 mm/Hg जो प्रेशर है वो वहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर है। फिर 19th एमसीक्यूज है पर्पस ऑफ राइस ट्यूब इज। राइस ट्यूब वहाँ पे क्या काम करवाती है, मेनली वहाँ पे गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फीडिंग के लिए वहाँ पे काम आती है। फिर 17th एमसीक्यूज है ब्रेडिकार्डिया मीन्स। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट, जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाता है हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट। फिर 18th एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट अ वाइटल साइंस। अब वाइटल साइंस के अंदर जो अपन मेनली अपन बात करें, नॉर्मली वाइटल साइंस जो होता है वो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन ये मेनली होते हैं, पर पेन जो फिफ्थ वाइटल साइंस जो होता है वो प्राइमरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, जिसके वजह से वहाँ पे पेन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी जब फोलिस कैथेटर इज यूज्ड फॉर, जो कैथेटर जो यूज़ होता है वो यूरिनरी ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। 20 एमसीक्यूज है डिस्पेनिया मीन्स। डिस्पेनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो करेक्ट आंसर इज ए। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड। फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो करेक्ट आंसर इज सी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइनोसिस का मतलब क्या होता है। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो करेक्ट आंसर इज ए। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूनिवर्सल प्रिकॉशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन अपने को वहाँ पे चाहे HIV पेशेंट हो, चाहे TB पेशेंट हो, चाहे सर्जिकल पेशेंट हो, सभी के लिए वहाँ पे किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नॉर्मल यूरिन आउटपुट, जो